हरे कृष्णा आप सभी को। पिछले कई दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी या अपनी बात आपके सामने नहीं रख पा रही थी, क्योंकि कई सारे ऐसे कमिटमेंट थे और कई सारे ऐसे कार्यक्रम थे जो कमिटमेंट पूरे करने ज़रूरी थे और कार्यक्रम भी अटेंड करने ज़रूरी थे। और कभी-कभी कहते नहीं है कि कुछ कहने से ज़्यादा अच्छा होता है किसी जगह पर आपका होना। आज की जो मेरी बात है वो कुछ ऐसी है कि हम लोग आजकल लगभग मैंने ये लाइन कई लोगों से सुनी है और ये लाइन शायद मैंने भी बोली है कई बार कि आजकल अपने मदद नहीं करते हैं, आजकल दूसरे लोगों से आप उम्मीद करेंगे तो वो आपकी मदद करते हैं। ये जो बात है, ये अगर सामूहिक रूप से देखी जाए, तो ये कितना बड़ा प्रहार है हम सभी पर और कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारी हमारी जो संस्कृति है या हमारा जो कल्चर है, उसमें मतलब कहते नहीं है कि एकता में शक्ति है या संगठन कितना ज़रूरी है। और ये भी कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कि दूसरे अपना देश तो ऐसा है कि परायों की मदद कर देता है, अनजानों की मदद कर देता है। तो हम लोग अपने लोगों की मदद क्यों नहीं करते हैं या हम लोग अपने लोगों को इनकरेज क्यों नहीं करते हैं? अभी कुछ दिन पहले मैं एक शादी में गई थी, तो वहाँ मेरे एक भैया हैं दूर के क्या, भैया तो भैया ही होते हैं, दूर पास के जिनको भैया कह दिया फिर वो भैया ही हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा बहुत मतलब मज़ाकिया उसमें, हरे कृष्णा, क्योंकि मैं हमेशा जब अपनी बात शुरू करती हूँ तो मैं हरे कृष्णा ज़रूर कहती हूँ। और उनकी धर्मपत्नी ने मुझसे कहा कि जब मैंने पहला वीडियो तुम्हारा देखा तो मैंने अपने भैया को कहा, देखिए आपकी बहनें क्या गुल खिला रही हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए कि मैं क्या ऐसा गुल खिला रही हूँ वो भी बता दें। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद ये जो दिन है, ये जिस लड़की की शादी है उसके लिए बड़ा दिन है। और यहाँ पर कोई भी मतलब कहते नहीं है इशू क्रिएट करना या कोई भी रिएक्शन देने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप अगर हर इंसान को रिएक्शन देंगे तो फिर आपकी जो बात की वैल्यू होगी या आपकी जो वैल्यू होगी वो कम होती चली जाएगी। दूसरी बात, ये तो रही एक और बात, ठीक है? अगर हम दूसरे के बच्चों को अपना समझ के इनकरेज नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? दूसरी बात ये हुई, ठीक है? आजकल यूथ बहुत, जैसे कहते हैं कि यूथ बहुत जोश में रहता है, ठीक है? और ठीक है, जोश में रहना भी चाहिए। मतलब मैं अपने आप को यूथ तो नहीं मानती, लेकिन हाँ, ये कह सकती हूँ कि ऊर्जा के मामले में मैं भी बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो भी काम करूँ बहुत अच्छे से करूँ। तो जब हम जैसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मतलब हमारे छोटे हमें समझें, वैसे ही बड़े हमें समझें, वैसे ही हम छोटों को भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हम छोटों को भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि बड़े भी हमसे एक्सपेक्ट करें कि हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं जिस शादी में गई थी, ये उसी का वाक़या है कि वहाँ मेरी एक भतीजी है, उसने मुझसे कहा कि आपको इतना सच के आने की क्या ज़रूरत थी? मुझे ये चीज़ इतनी अजीब लगी, मैंने कहा मैं मतलब मेरा बहुत मन हुआ कि बेटा ये कैसा क्वेश्चन है? मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि तुमको इतना सच के आने की क्या ज़रूरत है? ये पहली बात तो तुम्हारा कहते नहीं है कि ये तुम्हारा सर दर्द है ही नहीं कि मुझे कितना तैयार होना है, कितना नहीं तैयार होना है। दूसरी बात, ये बात आई गई होगी क्योंकि अभी वो कहते नहीं है कि किसने कहा है कि नई-नई आँखों से हर मंज़र अच्छा लगता है और खूब दुनिया घूम लो लेकिन घर ही अच्छा लगता है। मैंने कहा अभी बहुत जोश है आत्मविश्वास का, होना भी चाहिए। जैसे क्या कहते हैं, एक मनी हाइस्ट एक जो वेब सीरीज़ है उसमें एक महिला थी, उन्होंने किरदार निभाया था। तो उन्होंने अपनी एक छोटी उम्र की महिला से कहा था कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मेरे अंदर भी ऐसा ही एटीट्यूड था। तो उसके अपने भतीजे के बारे में मैंने ऐसे सोच के छोड़ दिया, मैंने कहा समय के साथ समझ जाएगी। अभी नहीं समझ में आ रहा है और मुझे ये जस्टिफ़ाई करने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं कितना तैयार होती हूँ, कितना नहीं होती हूँ, क्योंकि वो तो मैं अपनी माताजी, पिताजी या मेरा जो भाई है उसके हिसाब से, और मैं खुद भी ये चीज़ें सोच के चीज़ें करती हूँ। दूसरा, जब हम किसी के रिश्तेदार होते हैं तो हमारी ये ज़िम्मेदारी हो जाती है कि हम कुछ चीज़ों को समझें। ऐसा नहीं है कि मुझसे जीवन में कोई गलती नहीं हुई होगी या मैंने सबका मान रखा होगा, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। अगर ठीक है, किसी की किसी से बनती नहीं है या
किसी का व्यवहार आपको पसंद नहीं है। जैसे जब मैं घर आई तो मैंने अपनी कज़िन का नंबर ही डिलीट कर दिया, क्योंकि एक कहावत होती है ना कि ना ऐसी चीज़ देखो और ना तुम्हें रुलाई आए। मतलब कि जिस चीज़ से कष्ट हो उस ओर देखो ही नहीं। और तो और रिलेटिव होने का ये भी मतलब होता है कि जैसे हमारे घर के बच्चे वैसे अपने घर के बच्चे। तो अगर हम इतने सेंसिटिव हो जाए, जैसे हाँ, अभी मैं कुछ दिन पहले जो है अपने मामा के यहाँ गई थी, तो वहाँ मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। मेरे मामा के साथ-साथ मेरे मामा के जो मतलब घर में बच्चे हैं, वो उनको दादाजी कहने के साथ-साथ जो उनके मतलब पड़ोसी हैं, उन्हें भी एज़ अ ग्रैंडफ़ादर ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये भी तो घर के ही हैं। तो गाँव में कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन गाँव के कुछ लोग ऐसे हैं जो 4 दिन दुनिया देख लेते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि उन्हें ही सब कुछ पता है। ठीक है, ये यहाँ शायद मैं गलत हो सकती हूँ, शहर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और हाँ, बहुत सोचने के बाद मुझे ये समझ में आता है कि गाँव और शहर से कुछ नहीं होता, या पढ़े-लिखे या साक्षर होने या निरक्षर होने से भी कुछ नहीं होता, होता आपकी सोच से है। तो हम किसी के रिश्तेदार होके क्या मैसेज दे रहे हैं, छोटे होके क्या बड़ों को मैसेज दे रहे हैं, या बड़े होके क्या उनको मैसेज दे रहे हैं, ये हमें ही सोचना पड़ेगा और इस पे थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। अब आज अपनी बात ख़त्म कर रही हूँ। धन्यवाद।